हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए करण सतीजा और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सीए इंटर का जीएसटी सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही शानदार मास्टर प्लान। आज का ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहला, अगर आप लोगों ने मई 2026 में अपना अटेम्प्ट दिया है और ड्यू टू एनी रीजन आप लोग वो अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाए हो, या अगर आप लोग सितंबर 2026 में अपना फर्स्ट टाइम सीए इंटर का अटेम्प्ट देना चाहते हो, अगर आप लोग कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा फ्री रिसोर्सेज यहाँ पे लेके आया हूँ जो आपको सितंबर 26 को आपका लास्ट अटेम्प्ट बनाने के लिए जरूर मदद कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, शेड्यूल मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने मई 2026 का अटेम्प्ट दिया है और ड्यू टू एनी रीजन वो रीजन आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, तो मैं पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि इट्स वेरी ओके कि रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आना। यस, ये अपने लिए एक आई ओपनिंग हो सकता है कि आगे का अपने को प्रोफेशनल जर्नी कैसे डिसाइड करना है। बट यस, ये रिजल्ट के डिसअपॉइंटमेंट आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट को कभी भी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। सीए के अंदर काफी सारे ऐसे रैंकर्स भी होते हैं जिनको अटेम्प्ट्स लगते हैं, बट वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ऐसा बाउंस बैक करते हैं कि वो ऑल इंडिया रैंक के अंदर भी आते हैं एंड वो आज के टाइम पे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। तो जो आपका पुराना रिजल्ट आ गया उसको आप इग्नोर कर दो, फोकस करो जो अपने लिए आगे आ रहा है। और जो स्टूडेंट्स सितंबर में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, बस आपको एक सही डायरेक्शन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर है और अगर आप लोगों ने ढेर सारा रिवीजन किया तो ये सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है और मार्क्स के अंदर ये डेफिनेटली आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो चलो सर, सीधा मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। मैंने ऑलरेडी क्या किया है ना, आप लोगों के लिए सीए इंटर सितंबर अटेम्प्ट के लिए रिवीजन सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। मेन बात एक बताऊं तो ये रिवीजन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में दो अलग अलग रिकॉर्ड करके, डब्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, प्योर न्यू रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। इसका मतलब है सर, अगर कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम लोग सर सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, या कोई एक ऐसा रिवीजन वीडियोस देख ले तो हमें कंसेप्ट जल्दी याद आते हैं, तो वही चीज का मैंने यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है और ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये रिवीजन सीरीज को देखना है। अभी सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर यूट्यूब एक समुंदर है, अगर यूट्यूब में हम लोग चले गए तो हम लोग घूम जाते, फिर हम लोग जो नहीं वो वाली वीडियोस को देख लेते या सही वीडियोस तक नहीं पहुंच पाते। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पीडीएफ फाइल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने ये पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जिसके अंदर हर एक टॉपिक का जो प्लेलिस्ट का लिंक है या जो लेक्चर का लिंक है वो मैंने यहीं पे अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बस ये पीडीएफ में जाना है, जो चैप्टर का या जो टॉपिक का रिवीजन करना है उसके सामने जाओ, लिंक है, लिंक ओपन करो और आपके पास वो प्लेलिस्ट मतलब वो वीडियो आपका चलना चालू हो जाएगा। यस सर, अगर ये पीडीएफ हमें चाहिए रहेगा तो क्या करना है, तो ये पीडीएफ को मैं क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर देता हूँ, कमेंट में भी पिन कर देता हूँ। साथ ही साथ में हमारा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर ये मैं बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक रहेगा या कमेंट में रहेगा, आप प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि ये सारे रिसोर्सेस आप लोगों को मिल जाए। ठीक है सर, ये तो हो गई रिवीजन पॉइंट वाली बात। बट सर आपने और एक बात ये बताई थी कि रिवीजन के साथ साथ आपके लिए जरूरी रहता है प्रैक्टिस आंसर्स, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। उसके बारे में हम लोग क्या करें, तो स्टूडेंट्स कई बार जब आप लोग एग्जाम से के आते हो या जिन्होंने मेम के अंदर एग्जाम ऑलरेडी दिया रहेगा उन्होंने ये बात को समझा रहेगा कि सर कंसेप्ट हमारे सारे क्लियर हो जाते हैं बट हम लोग क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, या कई बार ये समझ में नहीं आता कि इंस्टीट्यूट हमसे पूछना क्या चाहता है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों एक ही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, जो बच्चे सितंबर के अंदर क्लियर नहीं कर मई में क्लियर नहीं कर पाए, और जो लोग सितंबर में क्लियर करना चाहते हैं बिना ये पेन के थ्रू जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए डिसीजन लिया हुआ है कि मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये बैच कैसे रहेगा ना, मैं बेसिकली 6 दिन के लिए ये आप लोगों का बैच लूंगा, 3 आवर्स डेली। सर कैसे शेड्यूल रहेगा अपना, तो ये रहा शेड्यूल भी मैंने उसका आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। मैं 6 दिन आप लोगों के साथ आऊंगा, सारे यहाँ पे टॉपिक्स जो भी है पूरा आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ये 6 दिन के अंदर हम लोग लगभग 200 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सर 200 क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें लग रहा है कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा नहीं है बट वो आगे जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो लगभग 200 क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में कुछ जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है जिसका आंसर का प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट को कैसे चाहिए,
वो भी हम लोग देख लेंगे। देखो आंसर पता रहना और आंसर को प्रेजेंट करने में भी एक फर्क होता है। तो वो आंसर कैसे आप लोगों ने प्रेजेंट करना चाहिए, इंस्टीट्यूट आप लोगों से कौन सी बातें एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स का मैं ध्यान रखूंगा इन 6 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये शेड्यूल रहेगा सर। डे 1 पे हम लोग सप्लाई एंड चार्जेस का आरसीएम वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। डे 2 पे कॉम्पोजिशन स्कीम और एग्जेम्पशंस को कंप्लीट कर लेंगे। डे 3 पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। डे 4 पे आईटीसी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। डे 5 पे पेमेंट ऑफ टैक्स आ जाएगा, साथ में टैक्स इनवॉइस आ जाएगा, ईवे बिल आ जाएगा। और लास्ट डे पे हम लोग रिटर्न्स, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो अभी आप सोचो, आपके पास एक तो पूरे फ्री रिवीजन के रिसोर्सेस है, अगर आप उसको क्लब कर दो ये प्रैक्टिस आंसर बैच के साथ, इंटेंसिव अगर आप लोग मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट सक्सेसफुल आने से कोई नहीं रोक सकता यहां पे। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, ये चीजों को जैसा दिया गया हुआ है आप लोगों के लिए, ये फ्री रिसोर्सेज को आप लोगों को फॉलो करना है। देखो रिसोर्सेज मैं दे रहा हूं, सारा कंटेंट जितना मैं देना चाहता हूं मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बट मेहनत आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट कर लो, मेरे साथ प्रैक्टिस आंसर मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच को अटेंड कर लो, तो जीएसटी डेफिनेटली आप लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। सर बैच का टाइमिंग तो आप लोगों ने बताया नहीं, तो दोस्तों बैच आप लोगों का मॉर्निंग में रहेगा। मॉर्निंग 8 to 11 अपन आपका बैच ले लेंगे, ताकि बाकी के पूरे बचे हुए दिन के अंदर आप आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे पाओ। अच्छा सर, इसके क्वेश्चन बैंक का हम लोग कैसे करें, जो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे उसका कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस एक बार मेरे साथ बैच के अंदर आ जाना, बैच में मैं सारे डिटेल्स बता दूंगा कि क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, अभी सबसे पहले एक काम करो, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ या कमेंट में जाओ, ये पीडीएफ का लिंक आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, इसको आप लोग डाउनलोड करो। नंबर 2, 29 जून मॉर्निंग 8 AM आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। डेट को कहीं तो नोट करके रख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ये जो भी अमेजिंग वीडियोस हम आप लोग के लिए लेके आ रहे वो आप लोगों से मिस ना हो। क्लियर है? और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को जेन्युइनली लग रहा है आपने आपके फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए, तो ये वीडियो को आप लोग उनके साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि उनका भी सितंबर 26 का अटेंड, ये उनका सीए इंटर का लास्ट अटेंड बच जाए। ठीक है, और अगर आप लोग भी मेरे साथ रेडी हो ये बैच को कंप्लीट करने के लिए, तो कमेंट कर दो आई एम इन, ताकि मेरे को भी समझ में कि आप लोग भी एक्साइटेड हो एंड आप लोग भी क्यूरियस हो ये बैच को करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरे एंड से आज के इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं अपन 29 जून को मॉर्निंग 8 बजे, सितंबर 26 को आपका लास्ट अटेंड बनाने के लिए। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल ऑन 29th, बाय बाय, टेक केयर।